90 दिन में 2.25 लाख नौकरी अंकित जी कौन दिया है, हम ये जानना चाहते हैं। और बात क्या हो रहा है, बात हो रहा है कि लालू जी तो परिवार के नेता हैं, तेजस्वी यादव को ये सब थोड़ी समझ में आएगा। प्रॉब्लम समझिए, जब जब विपक्ष का लोग कहता है कि मीडिया मैनेज हो गया है, तब तब हम पत्रकारों को बुरा लगता है। लेकिन यह बात सच है कि इस बात पर चर्चा नहीं होती है कि तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप बिहार में है अंकित जी, और उसी विश्व के सबसे बड़े स्तूप की चर्चा कोई नहीं करता है, उसका जीर्णोद्धार कोई नहीं करता है। माता सीता का यहां पर पुनौरा धाम नहीं है क्या, राजगीर नहीं है क्या, रोहतास और कैमूर का पहाड़ नहीं है क्या, वहां पर झरना नहीं है क्या। लेकिन तेजस्वी यादव को जाकर देखिए, बोधगया में बड़का इमारत बना है, वहां पर कोई सैलानी जाए तो उसको बताया जाता है कि भाई साहब देखिए यहां से यहां घूमिए, कई तरह का सर्विस दिया जा रहा है, गाड़ी से होटल का पैकेज दिया जा रहा है। होटल वालों के साथ बैठकर परसों तेजस्वी यादव मीटिंग कर रहे थे, आप ये सब देखे हैं मीडिया में। इवेंट मोदी जी बनाते हैं, और मोदी जी जब कोई इवेंट बनाते हैं तो देश भर छोड़िए, विदेश का भी मीडिया को मजबूर किया जाता है कवर करने के लिए। अब कौन जानता है कि नीचे अंडर द टेबल क्या चल रहा है। तेजस्वी यादव एक दिन में 1,16,000 आदमी को नियुक्ति पत्र दिलवाए थे पिछले बहाली में। पूरे बिहार भर में एक दिन में दिया गया 1,16,000। मीडिया में चला भी, रीजनल मीडिया में, लेकिन बड़े बड़े मीडिया हाउस में इसकी बात नहीं हुई। सिर्फ यही वजह है कि वो इवेंट में तब्दील नहीं हो पाया। एली अब्राम को बुलाया गया था, एक कंपनी है करली टेल्स, उससे स्पॉन्सरशिप करके उसको मतलब हमारी सरकार ने उनको, एली अब्राम जी को पैसा दिया कि तुम यहां आओ और बताओ घूम कर की क्या है, ताकि लोग अट्रैक्ट हो, ताकि वो लोग जो नहीं जानते हैं कि बिहार में घूमने वाला जगह है वहां पर आए। अरे भाई, एक साल में 5 लाख नौकरी दिया जा चुका है, 90 दिन में 2,25,000 नियुक्ति पत्र दिया गया है। आप बताइए कौन ऐसा किया है। देश भर के युवा आकर यहां पे नौकरी पा रहे हैं, इस पर बात हो रही है क्या। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे, आपने देखा है कि 12 बजे रात को कोई गया हो औचक निरीक्षण करने के लिए? कभी नहीं गया था। हम भाजपा के लोग नहीं है, हम आरजेडी के लोग नहीं है, हम वो हैं जो देखते हैं, वो बोलते हैं। आप आदमी, अरे पिछला भूल गए आप, रैन बसेरा में तेजस्वी यादव जाते थे, इस बार जाके देखिए पटना के रैन बसेरा में अंकित जी वाईफाई मिल रहा है। आप बताइए ना, रैन बसेरा में वाईफाई कोई सोच सकता था क्या? तेजस्वी यादव का सोच है, ये परिकल्पना है जो आज जमीन पर उतरा है। पीने का स्वच्छ पानी मिल रहा है रैन बसेरा में। रिक्शा वाला रोड पर नहीं सो रहा है पटना का, रैन बसेरा में सो रहा है। 18 हेलीकॉप्टर 2020 में अंकित जी घूम रहा था। 18 हेलीकॉप्टर में बड़का बड़का केंद्रीय मंत्री जाकर नेताई कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई हम तो जंगल राज। नीतीश जी बोले थे मंच पर, नीतीश जी बोले थे कि तुम लोग जाके अपने बाप दादा से पूछो कि 7 बजे शाम के बाद बिहार में क्या होता था। 18 हेलीकॉप्टर्स वर इन द स्काई, और तेजस्वी यादव एक हेलीकॉप्टर से ये बता देता है कि वो क्या है। तेजस्वी यादव जब सत्ता में नहीं थे तो वो अलग अलग मंचों से ये वादा करते थे कि मैं जब भी सरकार में आऊंगा और पहले कलम से 10 लाख नौकरियां युवाओं को दूंगा। सरकार में अब आ चुके हैं तेजस्वी यादव, और जब से वो सरकार में आए हैं तब से अब तक उन्होंने 5 लाख नौकरियां देश के अन्य क्षेत्रों से आए युवाओं को और बिहारी युवाओं को दिया है। और पिछले 3 महीने की बात की जाए तो 2,25,000 नौकरियां तेजस्वी यादव ने युवाओं को दी है। लेकिन इन सब मुद्दों पर ज्यादा बात नहीं होती है। बिहार के जनता को तेजस्वी यादव एक युवा नेता के तौर पे दिखते हैं, एक समाज के नेता के तौर पे देखते हैं, लेकिन एक ऐसा नेता जो अपने मंत्रालयों को लेकर बहुत सजग है, लेकिन उसके बारे में बातचीत नहीं होती है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रशांत उपलब्ध हैं। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। प्रशांत, सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव पिछले 3 महीने में 2.5 लाख यानी 2,25,000 नौकरियां दे चुके हैं, लेकिन उसका चर्चा आप मेन स्ट्रीम मीडिया में या फिर बिहार के पोर्टल में नहीं सुनते हैं। आम जनता तक ये बात क्यों नहीं पहुंच रही है कि तेजस्वी यादव ने इतनी नौकरियां दी? इसके बाकायदा बहुत अलग अलग तरह की बातें पहुंचती हैं कि यादवों के नेता हैं, कैसे 1924 का चुनाव जीता जाएगा, लेकिन जो वो नौकरी दे रहे हैं इस पर बात क्यों नहीं हो रही है? सबसे बड़ा ट्रेंड अभी अंकित चल रहा है कि तेजस्वी यादव राम विरोधी हैं, और वही तेजस्वी यादव अपनी बेटी का मुंडन कराने के लिए कहां गए थे, सब लोगों ने देखा था। तेजस्वी यादव का पूरा परिवार अपना बाल कहां मुंडन करवाया, सबने देखा था। 3 महीना 90 दिन में 2.25 लाख नौकरी अंकित जी कौन दिया है, हम ये जानना चाहते हैं। और बात क्या हो रहा है, बात हो रहा है कि लालू जी तो परिवार के नेता हैं, तेजस्वी यादव को ये सब थोड़ी समझ में आएगा। प्रॉब्लम समझिए, जब जब विपक्ष का लोग कहता है कि मीडिया मैनेज हो गया है, तब तब हम पत्रकारों को बुरा लगता है। लेकिन यह बात सच है कि इस बात पर चर्चा नहीं होती है कि तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं। आप एक काम करिए, तेजस्वी यादव का फेसबुक पेज खोलिए, हर एक दिन पर टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक पोस्ट है। अरे बिहार के टूरिज्म पर कौन बात किया जी आज से पहले? हमको कोई बता दे कि बिहार में क्या घूमने वाला जगह नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप बिहार में है अंकित जी,
और उसी विश्व के सबसे बड़े स्तूप की चर्चा कोई नहीं करता है, उसका जीर्णोद्धार कोई नहीं करता है। माता सीता का यहां पर पुनौरा धाम नहीं है क्या? राजगीर नहीं है क्या? रोहतास और कैमूर का पहाड़ नहीं है क्या? वहां पर झरना नहीं है क्या? लेकिन तेजस्वी यादव को जाकर देखिए, बोधगया में बड़का इमारत बना है, वहां पर कोई सैलानी जाए तो उसको बताया जाता है कि भाई साहब देखिए यहां से यहां घूमिए, कई तरह का सर्विस दिया जा रहा है, गाड़ी से होटल का पैकेज दिया जा रहा है। होटल वालों के साथ बैठकर परसों तेजस्वी यादव मीटिंग कर रहे थे। आप ये सब देखे हैं मीडिया में? आपको दिखा है बड़का बड़का चैनल पर जो रात को टीवी पर आता है और वो बता दे कि तेजस्वी यादव इतना काम कर रहे हैं? जानते हैं क्या है प्रॉब्लम? है कि ये लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, और वो नैरेटिव ये है कि तेजस्वी यादव एक राजनीतिक परिवार से आए हैं, उनको विरासत में कुर्सी मिली है, उनके पास हुनर नहीं है। और हम जैसा नवयुवक जो बतौर पत्रकार जिम्मेदारी के साथ कह रहा है कि ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव 2,25,000 लोगों को नौकरी दिए। उत्तर प्रदेश का आदमी यहां नौकरी पाया, झारखंड का आदमी यहां नौकरी पाया, दिल्ली का आदमी जो वहां पर सेलेक्ट नहीं हो पाया उसको यहां नौकरी मिला। इसमें कोई बुराई है क्या? इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो प्रॉब्लम अंकित जी यही है, सबसे बड़ा इशू यही है कि मीडिया नैरेटिव सेट किया है, और वो नैरेटिव ये है कि तेजस्वी यादव को मंदिर का विरोधी बताएगा, तेजस्वी यादव को कहेगा कि ये राम कुनारे। तेज प्रताप से ज्यादा कोई है क्या जी पूजा करने वाला? हर महीना वृंदावन जाते हैं। लालू जी बोले थे पता है क्या कि हम कहते हैं बाबू ट्रेन से जाओ, लेकिन नहीं मानता है, गाड़ी से चल जाता है। तो वृंदावन क्या करता है जाके जी? श्री कृष्ण का पूजा करता है, राधा रानी के भक्ति में डूबा रहता है। तो ये पूजा पाठ नहीं हुआ? आप ही जो बोल रहे हैं वही पूजा पाठ हुआ। तो प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों ने नैरेटिव सेट किया है, और वो नैरेटिव को ध्वस्त करना जरूरी है, क्योंकि बिहार का विकास एक आदमी से अंकित जी नहीं हो सकता है। बिहार का विकास समग्र लोगों के सहयोग से हो सकता है, वरना नहीं होगा। और ये बात लिख के किसी को रखना पड़ेगा तभी होगा। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, जब बीजेपी सरकार में थी नीतीश कुमार के साथ, तो एक नैरेटिव चलता था, मीडिया में न्यूज चलता था कि लाठियों से नौकरी दी जा रही है। लेकिन तेजस्वी यादव जब आए तो मंच पे बहुत बड़ा बड़ा इवेंट करके भी नौकरी दिए। वहां पे माइक पे लोग बोल भी रहा है कि हम यूपी से आए हैं, हम राजस्थान से आए हैं, अलग अलग जगह से भी आए हैं। फिर भी एक बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बन रहा? तेजस्वी यादव का इमेज एक नौकरी देने वाले के तौर पे क्यों नहीं बन रहा? उनका इमेज एक समाज के नेता, एक पार्टी के नेता, एक परिवार के नेता के तौर पे क्यों बन रहा है? इवेंट मैनेजमेंट नहीं आता है उनको। इवेंट तो बनाया गया, यही आप समझिए इस बात को। इवेंट मोदी जी बनाते हैं, और मोदी जी जब कोई इवेंट बनाते हैं तो देश भर छोड़िए, विदेश का भी मीडिया को मजबूर किया जाता है कवर करने के लिए। अब कौन जानता है कि नीचे अंडर द टेबल क्या चल रहा है? तेजस्वी यादव एक दिन में 1,16,000 आदमी को नियुक्ति पत्र दिलवाए थे पिछले बहाली में। पूरे बिहार भर में एक दिन में दिया गया 1,16,000। मीडिया में चला भी, रीजनल मीडिया में, लेकिन बड़े बड़े मीडिया हाउस में इसकी बात नहीं हुई। सिर्फ यही वजह है कि वो इवेंट में तब्दील नहीं हो पाया। वो आप तेजस्वी यादव का काम क्या है? तेजस्वी यादव का काम है कि जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को वो निभाएंगे। आप हमको बताइए ना कि कौन आदमी था जो बिहार के वो सोच सकता था कि गोवा से ज्यादा लोग बिहार में आएगा? अरे सुनिए, अभी आप एक वीडियो देखे होंगे, टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ बिहार के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर एली अब्राम को बुलाया गया था। एक कंपनी है करली टेल्स, उससे स्पॉन्सरशिप करके मतलब हमारी सरकार ने उनको, एली अब्राम जी को पैसा दिया कि तुम यहां आओ और बताओ घूम कर की क्या है, ताकि लोग अट्रैक्ट हो, ताकि वो लोग जो नहीं जानते हैं कि बिहार में घूमने वाला जगह है वहां पर आए। अरे भाई, एक साल में 5 लाख नौकरी दिया जा चुका है, 90 दिन में 2,25,000 नियुक्ति पत्र दिया गया है। आप बताइए कौन ऐसा किया है? देश भर के युवा आकर यहां पे नौकरी पा रहे हैं, इस पर बात हो रही है क्या? और एक और बात, तेजस्वी यादव के नौकरी वाले इवेंट के बाद केंद्र सरकार भी अब इवेंट कर रही है। 50,000 लोगों को नियुक्ति पत्र एक साथ दिया गया। ये क्या है? ये 32 साल 33 साल के उस युवा का डर है अंकित जी, जिसने सीधा सीधा नरेंद्र मोदी को चैलेंज करके सीधा कह दिया कि सुनिए, आप होंगे कहीं के बड़ा काबिल आदमी, हमारा काबिलियत भी है। देखिए, किसी के पास्ट से किसी को जज नहीं कर सकते हैं। आप नहीं कह सकते हैं कि लालू जी पर आरोप लगा, लालू जी जेल गए तो तेजस्वी यादव भी जाएंगे। अरे काहे? आतंकवादी के बेटा को भारत में यहीं पर कहा जाता है कि उसको पढ़ने का मौका दिया जाए। सेकुलर लोग बड़ा बोलते हैं ना कि वो आतंकवादी थोड़ी है, उसका बाप था। तो भाई, तेजस्वी यादव का पे कौन गलती है? अब केस तो आप हम पर कल कर दीजिएगा कि प्रशांत राय हमको मर्डर कर दिए, तो हम क्या कर लेंगे? आपका केस तो हर नेता पर होता है जी। अब केस को सच्चाई प्रूफ होने के बाद हम पत्रकारिता को धर्म निभाते हुए तेजस्वी यादव को बुरा भला कहेंगे, लेकिन हमको यह भी निभाना है कि तेजस्वी यादव ने नौकरियां दी हैं। हम ये बताएंगे कि स्वास्थ्य, अरे पीएमसीएच में जाइए, ऐसी साफ सफाई आपने अंकित जी और बिहार वासियों ने नहीं देखी होगी। हम यहां खड़ा है पटना में, बोल रहे हैं आपको।
अरे कौन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे? आपने देखा है कि 12 बजे रात को कोई गया हो औचक निरीक्षण करने के लिए? कभी नहीं गया था। हम भाजपा के लोग नहीं हैं, हम आरजेडी के लोग नहीं हैं, हम वो हैं जो देखते हैं, वो बोलते हैं। आप आदमी, अरे पिछला भूल गए आप? रैन बसेरा में तेजस्वी यादव जाते थे, इस बार जाके देखिए पटना के रैन बसेरा में अंकित जी वाईफाई मिल रहा है। आप बताइए ना, रैन बसेरा में वाईफाई कोई सोच सकता था क्या? तेजस्वी यादव का सोच है, ये परिकल्पना है जो आज जमीन पर उतरा है। पीने का स्वच्छ पानी मिल रहा है रैन बसेरा में। रिक्शा वाला रोड पर नहीं सो रहा है पटना का, रैन बसेरा में सो रहा है। वो तेजस्वी यादव जाकर बांटते हैं कंबल। कौन बांटा? कौन उप मुख्यमंत्री निकले रात को 1 बजे? हमको बता दीजिए। सुशील मोदी जी निकले कि नीतीश कुमार जी निकले? हम किसी का विरोध, किसी का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव ने जो काम किया है वो गजब है और गजब ही है। एक बात तो 2020 का जो बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी की तरफ से और नीतीश कुमार एक साथ थे, तो उस वक्त ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि जात पात किया जाए, हिंदू मुस्लिम किया जाए। लेकिन तेजस्वी एक युवा के तौर पे उन्होंने लगातार प्रमुखता दिया कि हम नौकरी देंगे, हम दवाई, सिंचाई, सुनवाई की सरकार बनेंगे। और वहाँ पे एक जो जीत हुई, जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई राजद, जो छवि बन के आया कि तेजस्वी, एक समय ऐसा था जब बीजेपी के साथ थी जदयू, तो ऐसा आया कि 2024 और 25 में तेजस्वी का लहर होगा, तेजस्वी का डंका बजेगा। लेकिन वो 2020 का तेजस्वी, आपको नहीं लगता है कि वो 2024 आते आते कहीं गुम हो गया है? वो नौकरी वाला, वो दवाई वाला, वो सिंचाई वाला, वो सुनवाई वाली जो उनकी सोच थी, उनकी जो एक विचारधारा था, उस पर कहीं ना कहीं मटिया पलीत हुई है। मटिया पलीत नहीं हुई है, मीडिया ने मटिया पलीत किया है। 18 हेलीकॉप्टर 2020 में अंकित जी घूम रहा था। 18 हेलीकॉप्टर में बड़का बड़का केंद्रीय मंत्री जाकर नेताई कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई हम तो जंगल राज। नीतीश जी बोले थे मंच पर, नीतीश जी बोले थे कि तुम लोग जाके अपने बाप दादा से पूछो कि 7 बजे शाम के बाद बिहार में क्या होता था। 18 हेलीकॉप्टर्स वर इन द स्काई। और तेजस्वी यादव एक हेलीकॉप्टर से यह बता देता है कि वो क्या है। एक हेलीकॉप्टर से वो आदमी बता दिया। ये मीडिया का दोष है अंकित जी की, मीडिया ने उनके चीजों को प्रमुखता से नहीं दिखाया। अरे सुनिए ना, क्लास में आप पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे, 5वां 6वां का दौर याद करिए। 2-5-10 बच्चा को दोस्त को याद करिए। आपका एक दोस्त होगा जो पढ़ने में खूब तेज होगा, एक दोस्त होगा जो शैतानी में खूब तेज होगा, और एक दोस्त होगा जो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता होगा। उसको लोग गलत समझते होंगे, क्यों? क्योंकि उससे किसी ने दोस्ती ही नहीं की। वही बात हाल तेजस्वी का है। वो सबसे बेस्ट हैं, लेकिन मीडिया छुपा कर रखी हुई है, मीडिया आगे नहीं बढ़ने दे रही है, और मीडिया बता रही है लोगों को कि ना ना ये बुरे आदमी है। लेकिन उस सुनवाई, दवाई, सिंचाई और कार्रवाई वाली सरकार की काम ये है कि 90 दिनों में 2,25,000 लोगों को नौकरी दे दी गई है। इन तमाम बातों पे आपका क्या सोचना है? तेजस्वी यादव कैसे उप मुख्यमंत्री हैं और भविष्य में वो कैसे नेता बनेंगे? क्या वो नौकरी को लेकर अभी भी सजग हैं? आपकी राय कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। मेरा नाम अंकित है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे।